Hello, good morning students. How are you today? I hope you will be fine at home. Okay, now come towards today's topic. And now there is no any new topic today. I am discussing about some numericals belongs to chapter 1 of your physics class 12. Okay, तो यहाँ कुछ एक न्यूमेरिकल हम मेंशन कर रहे हैं और आप भी इनको देखें, फिर अपने हिसाब से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट और जो फार्मूले हैं वो क्लियर होने चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल में फिर होने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, अ पिच बॉल ए हैविंग मास 9 × 10⁻⁵ किलोग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम। तो एक ये पिच बॉल है जिसका मास दे रखा है और उसका चार्ज दे रखा है। तो इट इज intended to keep this ball stationary by preventing its fall due to gravitational force by placing another charged pitch ball B। ये दूसरी पिच बॉल B ले रखी गई है, वो इस तरीके में रखी गई है ताकि वो इसको गिरने से रोक सके। यानी अगर बॉल A है तो इसके ऊपर में एक बॉल B जो पिच की ले रखी गई है, वो ऐसी सिचुएशन में रखी गई है, 2 सेंटीमीटर पे रखी गई है कि वो इतने चार्ज की है कि वो इसको रोके रह सके। तो जैसे मैग्नेट में देखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। यही चार्ज का हाल है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे। अगर एक बॉल हमारे पास ये प्लस चार्ज की है तो दूसरी अगर प्लस चार्ज की होगी तो वो बी वाली रिपेल करवा देगी। इसका मतलब बी वाली बॉल ए वाली बॉल को स्टेशनरी सिचुएशन में तभी रख पाएगी कि अगर बी वाली निगेटिव हो और ए वाली अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब अट्रैक्ट करना चाहेगी और वो इतना कुछ हो चार्ज कि वो बैलेंस बनाए रख सके। यानी आप देखें, लगभग फीलिंग ये ले लें, आंसर पहले न्यूमेरिकल को ले रहे हैं। तो ये सपोज कर लें कि हमारे पास एक बॉल ए है जो कि पिच की है और 2 सेंटीमीटर दूरी देने का मतलब है कि जान ले कि वो दूरी उनके सेंटर से सेंटर की हो सकती है। ये कोई दूसरी बॉल है बी, ठीक है, और ए वाली बॉल का मास जो है, मास ऑफ ए वो दे रखा है 9 × 10⁻⁵ किलोग्राम और इसके जो चार्ज है, चार्ज ऑन ए वो दे रखा है +5 माइक्रो कूलम। 5 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, अब बी वाली फॉर बॉल बी लेट चार्ज इज QB। मान लो कि बी वाली बॉल पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज कंसिडर कर ले, QB। अगर इस पे चार्ज क्या है, QA, जो कि QA की वैल्यू है और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ऐसा दे रखा है। इसका मतलब इस पे चार्ज फिर कैसा होना चाहिए, निगेटिव, और वो ऐसा हो कि वो इसको बैलेंस बना ले। तो बैलेंस कब बना पाएगी, बॉल ए का जो वेट होगा, यानी कौन सा हिस्सा, इसका जो mg यानी m1g, और इनके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाए, किसके बीच में, बी वाली ए वाले को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि निगेटिव चार्ज की है, वो पॉजिटिव चार्ज की है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना अट्रैक्शन का फोर्स लगाए जो किसके बराबर बैठे, बॉल ए के वजन के बराबर, यानी mg जो बॉल ए का है उसके बराबर क्या बैठे। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ये दोनों बैलेंस अगर कर लेते हैं तो बात ये बन पड़ती है कि ये कैसा रहेगा, स्टेशनरी रह पाएगी। तो इट इज, तो हमने स्टेटमेंट में भी क्लियर कर दिया, वो आपको लिखनी भी 2 लाइनें रहेंगी। क्या, इट इज ओनली पॉसिबल इफ द बॉल बी कैरी नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉल ए एंड देयर विल बी the Coulomb's force which will provide a balancing value for the gravitational force of the first ball। यानी कहीं ना कहीं से
it is in equilibrium if FAB means फोर्स सेकेंड वाली बॉल के द्वारा फर्स्ट वाली पे लगाया गया हो तो FAB से लिख सकते। ये कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहे तो F से ही लिख लें। तो क्या करना है, यानी F12 लिख सकते हैं, पहली बॉल से दूसरे के बीच में फोर्स लगाया गया हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है। और ये किसके बराबर बैठे, पहले वाली की वजन के बराबर। अब अगर एरो के थ्रू दिखाएं तो भाई ये किधर का है, ऊपर का, ये किधर का, इसका अलग, ये दोनों तराजू वाला हाल है। ये एक पल्ला नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो कब बराबर रह पाएंगे, जब दोनों इक्विलिब्रियम में है। वही हाल है यहाँ भी तुम बैठे। तो इधर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई R स्क्वायर, और इधर में M1G है। अब वैल्यूज डालना है, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 देयर इज 5 × 10⁻⁻6। QB you have to calculate the value of QB. R square there is a distance of 2 centimeter in between them. 2 सेंटी का मतलब है कि इससे इसके सेंटर के बीच की जो दूरी ये पड़ेगी, ये कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, तो R square means 2 × 10⁻⁻2 मीटर रहेगा, और R मीटर में बदल गया और स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर 2 = M1G। M1 यानी पहले वाले का मास, वो आपके पास गिवन में है ऑलरेडी। व्हाट वाज द मास ऑफ द बॉल, तो दिस वाज द 9 × 10⁻⁻5, 9 × 10⁻⁻5, एंड G, द वैल्यू ऑफ G वट एवर इट इज गिवन, स्मॉल g10 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है। तो अगर आप इन डिजिट्स को सॉल्व कर लेंगे तो QB, तो ये सब इधर जाएगा, 9 × 10⁻⁻5 और एक प्लस का मिल जाएगा तो -4 कह सकते हैं। ये सब इसके साथ आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, और अपॉन में QB के साथ में जो कुछ भी है 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻6। तो अब QB को, अब आई होप यू कैन सॉल्व दिस इजली एंड गेट योर आंसर एज 8 × 10⁻6 कूलॉम, जिसको हम 8 माइक्रो कूलॉम भी कह सकेंगे। तो इस तरीके से इस आंसर तक आप पहुंच जाएंगे कि जो बॉल बी, इसके एक बॉल ए है एक बॉल बी है, तो बी वाले की वैल्यू इसकी कितनी रखी जाए यहाँ पे, ताकि ये इक्विलिब्रियम में बनाए रख सके। तो बी की वैल्यू 8 माइक्रो कूलॉम की होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू। If it is clear, then I will come to the second numerical, and I am going to clear the concept of second numerical here. Okay, now come to the second numerical. This one is also for you, and the problem is in this way. This is given here as charge plus 5 microcoulomb plus 10 microcoulomb minus 10 microcoulomb, यानी these are 3 charges, 5 plus 10 and minus 10 microcoulomb are placed in air. एयर कहा जा रहा है, इसका डाइलेक्ट्रिक के जो है वो 1 लिया जाएगा, और वरना जहां भी होता तो के की वैल्यू दी होती। तो आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स A, B and C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखे हुए, एक पे 5 है, एक पे 10 है, एक पे -10 है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइडें सारी सेम होंगी, तो वो दे रखी है, हर एक साइड उसकी 5 सेंटी है। और डिटरमाइन रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, जो भी ए पे चार्ज मारना हुआ होगा उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, उसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो, पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लें। देयर इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप ऐसा बनाए जो इक्विलेटरल का होप को दे सके। This one is A, this one is the point B, and this one is the point C. अब ये पे मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ, 5 माइक्रो कूलॉम प्लस 5 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, तो ये सपोज कर लें ये Q1 हो गया, B पे प्लस 10 माइक्रो कूलॉम है, सपोज कर लें Q2 हो गया प्लस 10 माइक्रो कूलॉम।
और ये सी पे माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ये साइड इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स दिस वन एंड दिस वन ईच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो फोर्स ए पे रखे हुए चार्ज Q1 के ऊपर हमको देखना है, क्योंकि देखें पूरा क्वेश्चन ये आप कह रहा है फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, यानी ए पे जो चार्ज आपने लिया हुआ उस पे क्या फोर्स लगेगा। अब ए पे चार्ज जो है उस पे बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से भी फोर्स है, और ए पे सी पे रखे हुए चार्ज की वजह से भी फोर्स है। तो बारी बारी से दोनों का कैलकुलेशन देखें। तो एफ ए बी यानी फोर्स ऑन द चार्ज एट ए ड्यू टू द चार्ज एट बी, तो उसको हम एफ ए बी कह सकते हैं। और ये देखें, ये इस पे चार्ज निकाल रहे हैं तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला प्लस वाले से रिपेल करेगा। तो इसको इधर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर इधर दिखा देंगे तो कहोगे ये तो अट्रैक्ट करने लगा। प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो दिखाएंगे भी हम ए पे फोर्स, तो वो वैल्यू किधर दिखा देंगे, इस साइड। अब आप चाहें इसको ए बी से रिप्रेजेंट करें, या आपका अगर मन हो तो आप इसको F1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ही जिसकी इच्छा हो। दूसरा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट सी, तो इसको आप FAC से भी कह सकते हैं, या F1 उससे कहा, F2 आप इसको कह सकते हैं। अब इधर डायरेक्शन देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से फोर्स देख रहे हैं, नहीं फोर्स इस पे देख रहे हैं, वजह कौन है ये, तो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं यानी अट्रैक्शन है, तो उसकी तरफ की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कौन सी, ये डायरेक्शन पकड़ जाएगा। इसमें वो डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, इसमें ये डायरेक्शन पकड़ेगा। तो चाहे आप प्लस प्लस रिपेल कर रहे हैं इसलिए वो बनाई है, और ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए बनाई, चाहे आप ऐसे याद रखें, या आप ये देख लें कि इस पे चार्ज निकाल रहे हैं प्लस पे, तो प्लस से अवे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस से अवे हमेशा फोर्स होता है। तो सिर्फ आप इसी को दिमाग में ध्यान रख लें कि इससे हमेशा क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, इस पे फोर्स देख रहे हैं किसकी वजह से, इसकी वजह, तो आप कह सकते हैं यानी इस प्लस वाले की वजह से आपको क्या मिलेगा, अवे मिलेगा। और इस पे देख रहे हैं इसकी वजह से निगेटिव, तो निगेटिव के टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फोर्स होता है। तो यानी इस पे देखना है, ठीक है, वजह जिसकी उसके हिसाब से डायरेक्शन। अगर इस पे देखना है किसकी वजह से, इस प्लस के, तो इस प्लस के हिसाब से आप डायरेक्शन तय कर लें कि प्लस के टुवर्ड्स डायरेक्शन नहीं होती है, प्लस के अवे होती है। अब यहाँ पे फिर देखें, आप फोर्स देख रहे हैं इस पे किसकी वजह से, इस पे, तो ये निगेटिव है, निगेटिव के अवे डायरेक्शन नहीं होती है, बल्कि निगेटिव के टुवर्ड्स डायरेक्शन होती है। चाहे आप ऐसे याद रख लें, और चाहे प्लस प्लस रिपेल करते हैं और माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, आप चाहे वैसे याद कर लें। ओके, तो ये डायरेक्शन इसकी होगी, ये डायरेक्शन इसकी होगी। क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हर एक एंगल कितना आएगा, 60 60 और 60 का आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनके बीच का ये एंगल आपको 60 वो है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप इतना ज्योमेट्री से समझ सकते हैं कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो F1 या FAB भी कह सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 Q1 Q2, यानी 5 × 10⁻6 into 10 × 10⁻6 upon R square, that is 5 × 10⁻2 का स्क्वायर। तो F1 आ जाएगा आपके पास 180 न्यूटन। और एलॉन्ग क्या हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, एलॉन्ग बी, एलॉन्ग बी, यानी ये डायरेक्शन ऊपर की पकड़े हुए होगा। आल्सो F2 देख लो, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इट इज डिनोटेड एज F2, या आप इसको क्या डिनोट कर सकते थे, FAC। तो ये क्लियर रहेगा, फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट C ऑन द चार्ज एट A। सिंबल आपकी अपनी इच्छा पे है, यहाँ भी 1/4πε0, या कर ले वही 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अगेन Q1 5 × 10⁻6 और Q2 के प्लेस पे ये 10 ×
10 पावर -6। माइनस नहीं लेते हैं चार्ज का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में डायरेक्शन खुद ही डिसाइड करवाती है कि कौन किधर जाएगा। स्केलर में अलजेब्रा की तरीके से प्लस और माइनस लेके वेक्टर में ये इसका माइनस यहाँ माइनस नहीं लेंगे, इसका माइनस तो डिसाइड करवा चुका ये इधर आना है या उधर जाना है। और अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज 5 × 10 पावर -2 होल स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल टू, डिजिट शायद सेम है दोनों ही, तो वैल्यू उतनी आएगी 180 न्यूटन। अगेन यू गेट देयर। तो हियर F1 इज इक्वल टू F2 आपको मिल गया। देखें दोनों कितना है 180 न्यूटन। नाउ अब इनके बीच में अगर रिजल्टेंट फोर्स देखो, रिजल्टेंट अगर देखो, नाउ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज, तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट के लिए कोई एक डायरेक्शन आप दे सकते हो, जिसको रिजल्टेंट को अगर आप F से कह लो तो आप इसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा विद इन रूट F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर यानी 180 स्क्वायर प्लस अगेन 180 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 बराबर है, तो अगेन 180 स्क्वायर और इंटू कॉस 120 डिग्री विद इन रूट ये चलेगा। F इज इक्वल टू 180 स्क्वायर इज कॉमन ईच एंड एवरीवेयर, तो 180 बाहर कर लें, स्क्वायर है बाहर आके रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर नहीं लगा रहेगा। इसके प्लेस पे बचा 1, इसके प्लेस भी बचा 1 और प्लस 2 इंटू कॉस 120 वो होता है -12, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। F इज इक्वल टू 180 इंटू ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, बचा आपके पास 1, तो F इज इक्वल टू 180 न्यूटन। इस तरीके से ही आपका ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, जो मैथ्स को बिलोंग करते हैं बायो वाले तो सीधा फार्मूले में जाना चाहेंगे, जो मैथ्स को बिलोंग करते हैं उनके लिए हम थोड़ी हिंट दे सकते हैं कि अगर कोई इस F1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले, एक ये कंपोनेंट लिए जाए और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए जाए, ठीक है, तो एक ये F1 cos 60 हो जाए, क्योंकि इक्वल है F1 F2 इसलिए पीछे से लाइन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका करें F2 के लिए, ये F2 का है, F2 के लिए भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए इसका ब्रेक करके और एक वर्टिकल लिए गए, यानी ये, तो एक इसका वर्टिकल वाला और एक इसका वर्टिकल वाला, देखें दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, कैंसिल कर जाएंगे। सिर्फ F1 का F1 cos 60 और ऐसे F2 का F2 cos 60 यही एक ही डायरेक्शन के मिले, तो हम यहाँ पे इनकी मदद से कह सकते हैं कि जो नेट वैल्यू जो मिलेगी हमारे पास रिजल्टेंट की, तो हम उसको अगर हम देखें तो नेट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैन बी गिवन एज F इज इक्वल टू F1 cos 60 plus F2 cos 60. F1 that is 180 cos 60 और F2 this is again 180 cos 60. You got here same value twice, so 2 into 180 cos 60. 2 into 180 or cos 60, how much is this? Half. 2 is to cancel, then 180 न्यूटन। तो ये अब डिपेंड करता है आपकी सॉल्विंग के ऊपर कि आप इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व करके तोड़ के करना चाहते हैं या फिर आप थरोली फार्मूला अप्लाई करके करना चाहते हैं। लेकिन आपको हम एक बात ये बता देना चाहेंगे कि अगर कभी भी मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाते हैं, जैसे F1 F2 का बराबर आ गया, तो कंपोनेंट को रिजॉल्व करके करने में फायदे ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। यहाँ फार्मूला तो अप्लाइड है, लेकिन अगर कहीं स्क्वायर रूट बड़े आ गए तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ओके, दैट वाज योर सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, नाउ आई होप आई विल कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, कम टू दैट। दिस इज फॉर यू।
This is for you. Answer third. Two charges plus Q1 is equal to 2 microcoulomb and Q2 is equal to minus 2 microcoulomb are placed 40 सेंटीमीटर apart. यानी 40 की दूरी पे दो चार्ज रखे हुए हैं. तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस. यानी दोनों चार्जेस के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये आपको बतानी है. ओके, और देखें तो फिर दो चार्ज लिए लेते हैं. एक चार्ज आपके पास ये हो गया Q1 प्लस का है 2 माइक्रोकूलॉम. एक चार्ज आपके पास ये हो गया Q2, ये भी वैल्यू में उतना ही है लेकिन नेचर में माइनस 2 माइक्रोकूलॉम. ये 40 की दूरी पे रखे हुए हैं, 40 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है ये. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. यानी इसका सेंटर जो बिल्कुल मिड में जो आप कंसीडर करोगे, तो 20 इधर रह गया सेंटी, तो 20 सेंटी इधर रह गया. एट द सेंटर हमको निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखने की बात, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला आपने प्रूफ किया तो देखा था कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, यानी पॉइंट पी पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वहां क्या कंसीडर करना पड़ता है? एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. उसको Q0 से कह सकते हो, चाहो तो Q0 की वैल्यू कभी कभी आप उसकी जगह 1 भी ले सकते हो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? Q0 एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा. इस टेस्ट चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और ऐसे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस दिए हुए चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनी. दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो देखेंगे कि क्या एक डायरेक्शन की है तो दोनों जुड़ जाएंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन की है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डायरेक्शन बड़े के हिसाब से बता देंगे, जैसा कि आप ये बात समझ सकते हैं. तो ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1 एट O. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E1 से कहें तो 9 इंटू 10 पावर 9 और Q अपॉन R स्क्वायर होती है, तो Q यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर यानी 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. और अब ये किधर की डायरेक्शन की होगी? देखें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होती है, यानी E1 की डायरेक्शन क्या हो गई? इस पे ये हो गई. पॉजिटिव की वजह से उसकी तरफ नहीं होगी, अवे होगी. अच्छा, अब देखें, ड्यू टू Q2 एट O. अब देखें इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 20 इंटू 10 पावर माइनस 2. अब इसकी डायरेक्शन देखें, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? उसी की तरफ होती है, यानी E2 की वैल्यू इधर ही होगी, निगेटिव के टुवर्ड्स. वो क्या थी? पॉजिटिव की तरफ नहीं लगा सकते थे, पॉजिटिव से अवे यानी O पे उसकी तरफ नहीं कर सकते थे. तो अब देखें दोनों की डायरेक्शन क्या पड़ गई? अलग अलग नहीं, एक जैसी है. देयरफॉर नेट E नेट फील्ड, तो अब क्योंकि एक डायरेक्शन की पड़ गई तो E1 प्लस E2, so E net is equal to, you got the values here, both the values are same, so twice 9 into 10 power 9 or 2 into 10 power minus 6 upon 20 into 10 power minus 2 whole up square. E net, after solving I hope you can get the value, after solving I hope you can get the value. And this value is coming as, I hope by calculation you get the value as 9 into 10 power 5. 9 into 10 power 5 Newton per coulomb. 9 into 10 power 5 Newton per coulomb. This is the value. Okay. Now come to the numerical 4. I hope you will understand that. Okay. Okay, come to the numerical number 4.
और सिस्टम हैज टू चार्जेस Q1 या फिर QA जो भी दे रखा है 2.5 into 10 power minus 7 कूलॉम एंड QB minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb located at points A 0 0 minus 15 and B 0 0 plus 15 centimeter respectively. So what is the total charge and electric dipole moment of the system? यानी एक इस पॉइंट पे लोकेटेड है 0 0 minus 15 पे और एक है 0 0 plus 15 यानी x y और z एक्सिस की बात की जा रही है. तो जिधर भी z एक्सिस ले ये आप पे डिपेंड करता है. और नेट चार्ज यानी इसके अगर आंसर में जाएं फोर्थ वाले के तो नेट चार्ज भाई QA प्लस QB. आप एडिटिविटी प्रॉपर्टी आप चार्ज से जानते हैं कि नेट चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं. तो एडिटिविटी से आप जानते हैं तो दोनों को अगर आप ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा -7 कूलॉम और प्लस के बजाय अगला लग गया -2.5 into 10 power -7 कूलॉम यू गेट 0. यानी एक आंसर आपका यही हो गया कि नेट चार्ज क्या बना 0 बना. दूसरा ये कोऑर्डिनेट्स आपको लेने 0 0 -15 तो हमने एक्स एक्सिस ये ले लिया वाई एक्सिस ये ले लिया. I hope I will tell this numerical in next session. Okay, I hope the marker is not working, so do not get confused. I will tell you about this numerical in the next clip. Okay, have a nice day.